नमस्कार, आप देख रहे हैं इंग्लिश लोग दृष्टि न्यूज़। आज होटल देवी प्रांगण में नवरात्र का दूसरा दिन आज जो महाराज जी हैं उनका संदेश लेंगे। आप इस द्वितीय नवरात्र क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? बोला जाता है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पश्चिमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवो दुर्गा। आज दूसरा दिन प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी आज ब्रह्मचारिणी का दिन है और ब्रह्मचारिणी के दिन में सभी लोग एकदम सुखी संपन्न ऐश्वर्य आयु और यहाँ पे यज्ञ जो है नारायण भगवान का ये जो यज्ञ हो रहा है पचकुंडीय महायज्ञ, इसका आज द्वितीय दिन आरती के साथ संपन्न किया गया है। पुनः कल सुबह से फिर तृतीय दिन का कार्यक्रम चालू किया जाएगा और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु भक्त बनाए हुए हैं, दान देने वाले भक्त बनाए हुए हैं, इनका बहुत सारा सहयोग है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का यहाँ पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रूपा देवी मंदिर का बहुत बड़ा भक्त यहाँ पे कृपा है। और प्रसाद दे दीजिए। हवन का क्या प्रसाद ले लीजिए जजमान जी। भवन का बहुत महत्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर और कर्म भवन का बहुत सारा महत्व उनका तो आवाज ही नहीं आ रहे। क्या हो गया? जगत सर्वम, जगत के सर्वम भगवान के देवता के अधीन हम लोग ते ब्राह्मण तस्मात देवता कहा गया है कि यह जो मंत्र है जो भगवान के अधीन है, सब मंत्र के अधीन है। तस्मात ब्राह्मण देवता हुआ मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। जब उस समय हमारे ऋषि मुनि ये यज्ञ करते थे जैसे आप कर रहे हैं, जैसे वो पूरे नगरवासी पूरे देश के लिए, तो उस समय देवता विराजमान होते थे। तो क्या उसी तरह का आज भी वो माहौल है? तो वो इस तरह से भगवान धरती पे आते हैं यज्ञ के माध्यम से। कैमरामैन बना दिए। चारों युगों में यज्ञ की महत्व बताई गई। यज्ञ तो प्रतिदिन करने चाहिए। 365 दिन यज्ञ किए बिना आपने खाना नहीं खाना, ऐसे भी देवों में महत्व है। तो आज भी देवता मुनि ये वायु के रूप में आते हैं और सारे यज्ञ की ऋचाएँ जो होती है, यज्ञ रूप तो भी हमारे ज्ञान अंदर होती है। तो ये ऋचाएँ जितना यज्ञ की धुआएँ जितने यज्ञ में वातावरण में फैलेगा उतने देवता मुनि कोने कोने से प्रसन्न होंगे। तभी जाकर के भारतवर्ष और ये विश्व वर्ष, भारत ही नहीं ये पूरा विश्व शांतमय होगा। अच्छी वर्षा होगी तभी शीतलता बनी रहेगी। नहीं तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर जो युद्ध हो रहा है, भीषण युद्ध किया जा रहा है। पहले ज़माने में युद्ध नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि देव हो शांति शांति शांति। हम तो परेशानी है युद्ध से, हम तो जल ही रहे हैं, लेकिन बेचारे जो पशु पक्षी जीव जंतु उन्होंने क्या किया है जो हम इसको युद्ध में घसीट रहे हैं। ना चाहते हुए भी जंगलों में आग लगाए जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी देशों विदेशों में जो युद्ध हो रहा है विस्फोटक बम लाए जा रहे हैं। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पूरे विश्व में यज्ञ होता था। अगर आपको जो करना है वो कार्य आपने नहीं किया तो देवता मुनि कहीं ना कहीं से अपनी आहुति लेंगे। आज जो यज्ञ जो जगह जगह पर बंद हो रहा है किसी की वजह से ही युद्ध है। क्योंकि उनको तो अग्नि चाहिए, उनको तो आहुति चाहिए। अगर उनको आहुति नहीं मिलेगी तो वो आपके घर को भी आहुति में ले लेंगे, सिर्फ पूरी सृष्टि को ले लेंगे। ज्वालामुखी भटक रहा का विस्फोटक ही होता है। जब धरती शांत नहीं होती तब जाकर के ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी फटने के बाद क्या होता है? सारे चीज़ उसमें जाकर के क्या हो जाती है? स्वाहा। यानी देवताओं को जो चाहिए वो लेंगे, चाहे वो ज़बरदस्ती ले चाहे आप खुशी खुशी दे। तो पहले जो ऋषि मुनि ने सतयुग में बताया था कि सारे देवताओं को यज्ञ के द्वारा दे, और यज्ञ नहीं होगा तो वही देवता
विस्फोटक के रूप में आएंगे और सारे चीज़ों को अपने तरीके से लेना पड़ेगा। इसका हम प्रमाण तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने एक न्यूज़ में की है बनारस की, उनका नाम नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था 2 महीना पहले ही कि ईरान और जो अभी परिस्थिति पड़ रहा है लड़ाई का, उन्होंने 2 महीना पहले ही अपने ज्योतिषी विद्या से उन्होंने कहा था कि ये चीज़ होके रहेगा। और प्रमाण आज भी हमें प्रमाण आपको हमारे पंचांग में ही मिल जाए। जो रौद्र नामक पंचांग अभी शुरुआत हुआ है, अभी विश्वावसु पूर्ण होने के बाद रौद्र नामक संवत्सर जो आया है, उसने स्वयं लिखा है कि इस वर्ष मंगल के तेज प्रभाव के कारण मुस्लिम जो देश होंगे, पश्चिमी देश में आतंकी घटनाएँ और बम फूटने की विस्फोटक घटनाएँ होगी। और मुस्लिम जो जितने भी आतंकाई जो क्षेत्र है हमारा पश्चिमी सुदूर क्षेत्र का, यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी और अनियंत्रित रूप से वर्षा होगी, ऐसा लिखा है। आज ही के दिन पूरे उत्तर भारत में वर्षा हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म और वेद का शक्ति ही कह सकते हैं कि जो आज सदियों से जो परंपरा है, आज कलयुग होने के बावजूद भी हम जो है उस रास्ते पे, जनसंख्या कम है फिर भी हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, सेना में आबादी नहीं देखी जाती, सेना में एक सेनापति देखा जाता है कि सेनापति है तो बल है। तो जो सनातनी आज भी बचे हुए हैं वो सेनापति के रूप में ही है। चाहे 100 सनातनी भी हमारे भारतवर्ष में अगर रहेंगे तो वो शुद्ध घी का दीपक आज भी कहीं ना कहीं जला रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं गौ का सेवा हो रहा है, जैसे सतीक में बताया गया। आज भी कोई ना कोई पुरुष प्रतिदिन यज्ञ कर रहा है, आज भी गायत्री पूर्ण कर रहे हैं, तभी जाकर के हमारा भारतवर्ष बचा है। ये तो आप देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ही झगड़ा हो रहा है, बांग्लादेश में इतना उत्पात मच गया, नेपाल में इतना उत्पात मच गया, श्रीलंका में उत्पात मच गया, मलेशिया इंडोनेशिया में। आज कौन सा देश इर्द गिर्द बचा है जो शांत अशांत है? और सिर्फ भारत ही शांत है। क्यों? क्योंकि ये सनातन को लेकर के चलता है। जो ध्वजा है, सनातन की ध्वजा में ही आने वाले समय में सारे लोग आने वाले हैं, सारे लोग आने वाले हैं। भटका हुआ व्यक्ति कितना भटक लेवे, अंत तक उसका घर में ही आना है। तो इसी प्रकार आने वाले समय में सारे लोग विश्वमय सनातन होने वाला है। इसका प्रमाण आपको कुछ दिनों में ही दिखेगा। ये भी भविष्य पुराण में लिखा है और वही हो रहा है। तो ब्राह्मण को सदैव ही मार्गदर्शन के रोल में कहा गया है। आप ब्राह्मण समाज से हैं, आप क्या मार्गदर्शन अपने समाज को और वासियों और पूरे देश को क्या समझता है? ब्राह्मण का जो पद है वो गुरु का पद कहा गया है और ब्राह्मण जो है हमेशा पूजनीय रहा है। इसलिए आज भी कहीं न कहीं इस धरती पे ब्राह्मण देवता के रूप में देखा जाता है और अपने अपने जो भी जिस विचार से लोग देखते हैं वैसे, लेकिन आज भी ब्राह्मण पूजनीय है और ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन करना और उसके पीछे पीछे साथ साथ सभी लोगों का कर्तव्य है और इसका पालन सदैव करना चाहिए। हम लोग हों चाहे आप लोग हों, ब्राह्मण जैसा भी कहे वैसा कार्य करना चाहिए, यही ब्राह्मण का नियम। गुरुजी, जैसे हम लोग पहले जब पढ़ाई के शिक्षा में गुरुकुल का महत्व अधिक था, आज क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की भी परिस्थिति हो कि सभी गुरुकुल के जैसे वेद शिक्षा जैसे पहले सभी वर्ग के लोग लेते थे? क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए? गुरुकुल में एक परंपरा बताई गई, स्व अध्याय स्वयं को अध्ययन करना। तो वहाँ पर गुरु नहीं, गुरु तो सब होते थे, जो आचार्य जो होता था वो अध्ययन करवाता था। आचार्य क्या चाहता था कि मेरे जैसे सारे बालक हो। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, कोई सर नहीं चाहता कि मेरे जैसे कोई सर हो, तो कहीं ना कहीं सर में भी अवगुण होंगे। हर आचार्य में अवगुण नहीं थे, हमारे गुरु महात्मा में ऋषियों में अवगुण नहीं थे, तभी वो चाहते थे कि सारे जो शिष्य है मेरे जैसे हो। आज कोई पिता भी नहीं चाहता होगा कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, क्योंकि पिता में भी अवगुण है। तो अवगुण कौन गिनाता है? आचार्य। ये गुरुकुल परंपरा अवश्य आनी चाहिए और इसके लिए हम सब ब्राह्मण, जो नई पीढ़ी के जो ब्राह्मण है,
इसके लिए अथक प्रयास करेंगे। और ये जो धर्म है, इस सनातन धर्म को तो अंत कभी हो नहीं सकता। हम जैसे जब तक सेना लोग यहाँ पर रहेंगे और भगवान धर्म क्षेत्र में, भूमि क्षेत्र में कोई ना कोई सनातनी को अवश्य भेजता है। आज परचम आज हम ले रहे हैं, कल हमारे बाद हमारे संतान लेगी, फिर उनकी संतान लेगी, लेकिन सनातन धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं। हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, अवश्य करेंगे। हमारे इसीलिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, युवा पीढ़ी। हम इसमें हर जाति के वर्ग के लोगों को लेकर के चलेंगे, ताकि हर जाति के लोग गुरुकुल का अभ्यास कर सके। हर जाति के लोग, देखो विश्व चंडी पाठ में भी आता है कि वैश्य संस्कृत में वार्तालाप कर रहा है। वैश्य मनिया संस्कृत को बोल रहा है। उस समय क्या था, पूरे भारतवर्ष में संस्कृत होता है, उतार तक संस्कृत में बात करते थे, समझ रहे हैं आप। तो वो गुरुकुल परंपरा को कहीं ना कहीं मैकुलर पद्धति ने हमको ख़त्म कर दिया है। अब हम जैसे लोग युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में उतरे हैं और देख लेना, ये माता रानी भगवती के सामने, यज्ञ के सामने हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में अधिक से ज़्यादा आपको वेद पाठी लोग मिलेंगे। शंखनाद हर घर में होगा, हर घर में शुद्ध देवी का घी जलेगा। जी जब हम लोग संस्कृत का वेद मंत्र सुनते हैं तो बेहद बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो ऐसा जो गोकुल में परंपरा हो बहुत अच्छा है। उसके लिए आप सभी क्या प्रयास करेंगे समाज के लिए? हम लोग तो प्रयास तो बचपन से ही कर रहे हैं। हमने तो अपने घर से ही प्रारंभ किया, महाराज जी ने अपने घर से प्रारंभ किया, तभी हम इस क्षेत्र में आए हैं। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि माँ भगवती कृपा सबके ऊपर करेंगी। जन जितने भी जन ब्राह्मण है, हम सबको किसी न किसी घर से किसी न किसी का अवश्य देंगे। और गुरुकुल परंपरा फिर से घर घर में शुरू होगा। घर घर में गुरुकुल, ब्राह्मण के घर में एक, हर ब्राह्मण के घर में गुरुकुल परंपरा चालू करने की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। घर घर में जितने ब्राह्मण है इस क्षेत्र में, इस नगर में, इस देश में, इस विश्व में, सबके घर में गुरुकुल परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। आपको बनारस से हाँ नीरज जी बोलिए। थोड़ा कुछ अपना अनुभव देखिए जैसे कि ज्ञान बताया गया है सामान्य ज्ञानम उद्देश्यम अधिकम विशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशुवेशम। देखिए भैया बताया गया है उसमें कि ज्ञान ही इसमें अधिक विशिष्ट है। यदि हमारे अंदर पकड़ो ना, हाथ में लग रहा है पूरा धुआं एक जगह। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ज्ञान ही विशिष्ट बताया गया है आगे से। उसमें बहुत सारी बातें थी। अब गुरुकुल में क्या है, सारी ए भैया हमारा जो गुरुकुल था बहुत अच्छा था, जहाँ पर पकड़ो ना कैमरा, हाथ में पूरा धूप यज्ञ का वो लग रहा है। हिलाओ मत ज़्यादा। हाँ बस ऊपर लो, ऊपर लो। हाँ पकड़े, ऐसा ही ले, ऐसा भी सामने आ जाओ, अपने अच्छे से ले लो। सब कुछ मुक्त है। तो भगवान की कृपा थी कि ऐसे गुरुकुल में खाने के नाम में पढ़ाई किया है और गुरुकुल में पढ़ना ही चाहिए। समस्त छात्रों को पढ़ना चाहिए। गुरुकुल का ज्ञान कम नहीं होता है। जैसे कि हमने जो कक्षा छठी में पढ़ा था, हमारे वहाँ गुरुकुल में उसका बोला जाता है प्रथमा प्रथम बोला जाता है। हमने जो प्रथमा प्रथम की पढ़ाई की थी ना, वो हमने मतलब समझे उत्तर मध्यमा में भी काम है। उत्तर मध्यमा मतलब कक्षा 12वीं, उत्तर मध्यमा में भी वो चीज़ में काम किया। क्यों काम किया? हमें पढ़ाया ही वैसे ज़्यादा। शिक्षा जो होती है वो अकाट के होती है, परंतु यदि अगर जब आप ऐसे विद्यालयों में पढ़ाई करते तो अच्छे विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि गलत है, लेकिन इनकी क्या है, कक्षा 1 में जो आपने पढ़ाई किया है वो दूसरी में आपको काम नहीं देगा। जो तीसरे में आपने पढ़ाई किया चौथी में काम नहीं देता। ऐसा हमने बहुत देखा है। तो कहने का मतलब है गुरुकुल की शिक्षा बहुत ही उत्तम होती है। उसमें अनुभव क्या है, उसमें अनुभव हमें बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। इसी के साथ उसकी गाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय
जाते हैं एक गाँव इकट्ठा में जाते हैं धाने की वो देवी माता की लड़की है वो देवी माता की पूजा होती है और लाखों लोग ले जाते हैं। आज रूपा देवी प्रांगण में हवन कार्यक्रम 9 दिन का नवरात्र का नौचंडी तो उसी संदर्भ में आयोजन करता से प्रकट करते हैं। देखिए ऐसा ही संदेश तो क्या घर पे खाएंगे हमारा ये और कुछ करना मत। बैठो बैठो और जिन्होंने इनकी सच्ची भक्ति की है सबका कल्याण हुआ अच्छा है। खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया, दुख रहे कमर। क्योंकि हमारे देश में या हमारे लोगों के साथ जो है आज भी सनातन धर्म को प्रभाव डालता है। सनातन तो है ही है ना, सनातन नहीं होता ये सारी चीज़ें कहाँ से? सनातन तो है बस खाली कहते ना कि जब रामायण था आप लोगों ने रामायण लोगों को जगाने की जरूरत जागे भी हैं कुछ लोग तो इतना जाग गए हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भक्ति हो ना कि कंपटीशन। आए दिन यहाँ पे सनातन बढ़ता जा रहा है, बहुत खुशी है लेकिन इस खुशी के पीछे एक गम भी ये है कि हम सनातन धर्म के पीछे सनातन के आड़ में एक दूसरे का ही विरोध करके एक दूसरे का ही कंपटीशन करके हम सनातन धर्म को कहीं ना कहीं कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, उसको अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएँ उसके लिए तो गुरु जी का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी नहीं। देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मानव बदले। हम अगर अपनी तादाद को दिखाना चाहते हैं तो जब तक हम एकत्रित हाँ तो अगर मैं भी चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है वो गली गली हो, लेकिन उसका एक जरिया अलग है। हम पूजा पाठ घर घर करवाएं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब एक शोभा यात्रा उसको ऊपर कर शोभा यात्रा कुछ नहीं हो रहा उससे, दिखाई नहीं देगा फोटो दिखेगा ना सब। पप्पा के पप्पा घर पे खड़े रहो डिवाइड होते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा? क्यों? ये चाहते हैं सब लोग करें, सब लोग एक साथ आए, न कि उस चीज़ को डिवाइड किया। ये सही कि आप भी कीजिए वो भी, लेकिन एक दूसरे का विरोध करके बैनरबाजी करके क्यों? राम भगवान सभी के हैं, किसी एक के नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके काम मेरा इनसे नहीं जमता मैं इनको यही कहूँगा आप शांत हो जाइए, या तो मुझे कह दीजिए कि मैं ही करूँगा आप मत, बट आप लोग बटिए मत। बटने से ये हो रहा है कि जो लोग जिनको ये चीज़ें देखनी चाहिए आज वो देख के मजा ले। और आप बात को ना तो मैं कहता हूँ कि ठीक है यात्राएं